आप पहले मुल्क तो संभाल लें, तो कश्मीर लेकर आप उसको संभाल पाएंगे? जब हम तिजारत की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हम फौरन इनकार कर देते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, ना तो हमें जरूरत है, ना ही हमने करना है, हमें इमदाद भी नहीं चाहिए, हमें ट्रेड भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद जब हमने अपने यहाँ पर सैलाब ज़दगान के लिए, उनको मच्छरों से बचाने के लिए मच्छरदानियां भी मंगवानी होती हैं, मॉस्किटो नेट्स भी मंगवानी होती हैं, तो फिर हम इंडिया से मंगवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये किस किस्म की पॉलिसी है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? पॉलिसी देखिए, ये सेम गोज ट्रू फॉर इंडिया। इंडिया के अंदर भी अगर खुदा ना खास्ता है, हम इंडिया के वेल विशर हैं, इंडिया हमारा नेबर है और सदियों से इकट्ठे हैं हम, तो अगर वहां पे भी कोई नेचुरल डिजास्टर या कैलेमिटी आएगी तो पाकिस्तान के लोग भी फील करेंगे, उसके लिए वो इवन डोनेशन भी कलेक्ट करेंगे और देंगे, और ये देना चाहिए। एक सिविलाइज्ड एक बिहेवियर है। और अब हालात का जबर ऐसा है कि दोनों के पास कोऑपरेशन के अलावा ऑप्शन नहीं। इंडिया जितना भी मजबूत हो जाए तो दिल्ली की स्मोक को क्यों नहीं वो रोक सके? वो सर मेरा तो सवाल ये, ताहिर साहब ये तो गलत बात है ना, ताहिर साहब ये तो गलत बात है कि आप मेरे सवाल के बजाय आप एक और इशू की तरफ निकल जाएं। हम स्मोक पे भी बात करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि हम फॉरेन पॉलिसी में या इंडिया के साथ पॉलिसीज में हम ये कर रहे हैं कि जब हमारा दिल चाहता है तो हम मेडिसिन मंगवा लेते हैं, हम कर लेते हैं, और हम मच्छरदानियां भी मंगवा लेते हैं, लेकिन जब हमारी मर्जी होती है तो हम कहते हैं कि नहीं, हमने तो नहीं करना। तो ये आप ही समझते हैं कि ये स्टेबल पॉलिसी नहीं है? इंडिया के जो एम्बिशन है फॉरेन पॉलिसी का या एक ग्रेट पावर बनने का, मिडिल पावर बनने का, वो पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन से के बगैर अधूरा है। और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहता है और जो वो एक स्टेबल स्टेट के तौर पे ऑपरेट करना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है कि उसका इंडिया के साथ रीजनल ट्रेड हो। हमारा सबसे मजबूत दोस्त दुनिया में इंडिया का, वो इंडिया ही है। वी सी आवरसेल्व्स एज अ पोल। पाकिस्तान ये देखता है कि वर्ल्ड में दो ग्रेट पावर्स हैं। पाकिस्तान का नुक्ता नजर ये है कि या तो एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ अमेरिका है। क्या हमें चीन के खेमे में जाना है या हमें अमेरिका के खेमे में जाना है? भारत कह रहा है नहीं, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, आप हमारे खेमे में आइए। ये देखिए, एक तो फर्क है। अगर हमें लगेगा कि हमारे फायदे में, मैं दोबारा बता रहा हूं कि हमारे फायदे में है, तो हम रशिया का सपोर्ट करेंगे। अगर हमें लगेगा कि हमारे फायदे, कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। ये कश्मीर का नाम लेके जर्मनी क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? ये अपनी फौजें भेजेगा कश्मीर में। दूसरी चीज ताहिर साहब ने बोली कि नहीं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उस रेजोल्यूशन को फाड़ के इंडिया फेंक चुका है डस्टबिन में। इंडिया उस सिक्योरिटी रेजोल्यूशन को फाड़ के फेंक चुका है डस्टबिन में। इंडिया में कोई इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करता। इट्स एंड ऑफ द स्टोरी। ये पाकिस्तान का एक रोमांस है उस सिक्योरिटी रेजोल्यूशन के साथ, 1948 का जो है। एक पाकिस्तान में रोमांस है क्योंकि पाकिस्तान को पीढ़ी दर पीढ़ी समझाया गया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। एक स्टोरी समझाएगा, ये कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बनेगा। और जितनी जल्दी पाकिस्तान कश्मीर को भूल जाए और एजुकेशन और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में लग जाए, उतना जल्दी, आई थिंक उतनी जल्दी बेहतरी होगी। बाकी देखिए, हम तो पाकिस्तान को डिक्टेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है। हम तो ये नहीं बोल सकते कि आप ये करिए नहीं करिए, ठीक है? एज अ फ्रेंड आई कैन ओनली गिव अ सजेशन, टू टेक इट और नॉट टेक इट इज योर विश। तीसरी चीज है कि ये बातें उन्होंने बोला कि कश्मीरियों का टॉर्चर, ये कहां से, उनको कौन सी विकिपीडिया की और कौन सी व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई करी है? ये कभी इंडियन कश्मीर आए नहीं, तो इनको जो व्हाट्सएप पे भेज देता है वही चीजें रिपीट करते हैं। पाकिस्तान के अक्सर सीनियर सहाफी यही करते हैं। 99% ऑफ देम हैव नेवर विजिटेड इंडियन कश्मीर। इंडियन कश्मीर में उतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है जितना पूरे पाकिस्तान में नहीं आ रहा, ठीक है? लेकिन ये पाकिस्तान कभी मानेगा नहीं। पाकिस्तान कभी क्यों नहीं मानेगा? आपके चाइनीज जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके शहर से मीठी आसमान से ऊंची, वो लोग थ्रू हांगकांग दे आर इन्वेस्टिंग इन कश्मीर। आपके मुस्लिम बिरादर मुल्क सब कश्मीर में आ रहे हैं। G20 का एक मीटिंग कश्मीर में प्लान्ड है। तो आलिया जी, बात यह है ना कि आप, मैं अगले साल की बात कर रहा हूं G20 की, जब सदारत उसकी भारत के पास होगी, तो कहने की बात यह है कि पाकिस्तान में एक नैरेटिव है कश्मीर को लेकर, राइट? कि कश्मीर ऐसा हो जाएगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, फिर भारत को यह कर देना चाहिए। कश्मीरी हाथ जोड़ चुके हैं पाकिस्तान से। आप लोग कभी आइए यहाँ पे, बी आर गेस्ट, वी वुड लव टू होस्ट ऑल ऑफ यू। आप आइए और हम ले चलेंगे आपको कश्मीर। आप देखिए कश्मीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कश्मीर में 5 स्टार होटल्स हैं, कश्मीर में ट्रेन्स जाती हैं, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कश्मीर में बन रहा है, कश्मीर में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। कश्मीर इज चेंजिंग एट अ वेरी वेरी रैपिड रेट। जो प्रोग्रेस कश्मीर में है उसको आप कंपेयर करिए पीओके में, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, उससे कंपेयर करिए। आपको जमीन आसमान का, वहां पे इंटरनेट ठीक से काम नहीं करता। एक फौजी कंपनी है जो वहां पे टेलीकॉम चलाती है। जो आपका जोंग है या आपका यूनिनॉर है,
मैं छोटा सा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जोंग या न्यूडेनोर को आप क्यों नहीं बोलते कि तुम लोग पीओके में जाओ, आजाद कश्मीर जिसको आप लोग कहते हैं, वहां पे जाओ और वहां पे बिजनेस करो, क्यों नहीं अलाउ करते? वहां पे क्यों पाकिस्तान आर्मी की कंपनी है, उसके कंट्रोल में कंपनी है जो पूरा वहां पे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर रन करती है? देखिए बात यह है ना कि जहां तक है कि उन्होंने, ताहिर साहब ने ये बोला कि ट्रेड होनी चाहिए। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, शहबाज शरीफ का आज का स्टेटमेंट है और मैं डॉन न्यूज कोट कर रहा हूं। शहबाज says absolutely willing to talk to India but onus on New Delhi to take steps for meaningful engagement। यानी कि मैं तैयार हूं नई दिल्ली से बात करने के लिए, लेकिन नई दिल्ली के ऊपर है, उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसा माहौल बनाए कि हम चाहते ही नहीं बात करना। मोदी जी ने हाथ जोड़ लिए, जयशंकर साहब ने हाथ जोड़ के बता दिया। हम ये हर रोज स्टेटमेंट देते हैं कि हम इंडिया से तब बात करेंगे जब इंडिया ये करेगा। इंडिया कह रहा है हमें नहीं बात करनी है, एंड ऑफ स्टोरी, कहानी खत्म हो गई। हमें बात नहीं करनी। मोदी जी ने हाथ जोड़ लिए, जयशंकर साहब ने हाथ जोड़ लिए। अब और किस तरीके से बताएं शहबाज शरीफ को, कौन सी जबान में बताएं? अब दोनों के दोनों पंजाबी तो बोलती नहीं, एक गुजराती एक साउथ इंडियन, इनको पंजाबी तो आती नहीं। अब किस तरीके से बताते हैं शहबाज शरीफ को कि सर बस कर दो, अब नहीं, हम इंडिया विल नेवर टॉक टू पाकिस्तान। मैं आपको बता रहा हूं आलिया जी, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ठीक है? मैं बातें थोड़ी सी कड़वी बोल देता हूं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेजर ने गलत बात बोली है। मैं गलत बात नहीं बोलूंगा आपको, मैं सही बात बोलूंगा। इंडिया में जो पॉलिसी है, देखिए जब भी भारत में क्या एक इमोशन है कि जब भी भारत ने हाथ बढ़ाया, पाकिस्तान से धोखा मिला। पाकिस्तान में एक सेंसिंग है कि भारत ने कभी पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं करा। कई पाकिस्तानी मुझसे कह चुके हैं कि भारत ने दिन से कभी दिन से क्या तस्लीम करना है? आपका हाई कमीशन नई दिल्ली में, हमारा हाई कमीशन इस्लामाबाद में, और किस तरीके से तस्लीम करते हैं दिल से? गाने गुने लिखने, कोई शायरी लिखनी है तब दिल से तस्लीम होता है। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी गए थे मीनार पाकिस्तान। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो थे मीनार पाकिस्तान गए। मीनार पाकिस्तान का जो इंपॉर्टेंस है एक पाकिस्तानी के लिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की जरूरत है, आपको मुझसे बेहतर पता है। व्हाट इज मीनार पाकिस्तान टू अ नॉर्मल पाकिस्तानी? भारत का प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाता है, भारतीय जनता पार्टी का प्राइम मिनिस्टर जाता है जो कि आरएसएस से है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। वो जाके मीनार पाकिस्तान में कहते हैं कि ठीक है मैं यहां पे आया हूं और गिले शिकवे माफ। आपकी फौज वहां पे जमातुल इस्लामी छोड़ देती है और गुलाब जल से, रोज वाटर से उसको धोया जाता है कि यहां पे काफिर आया था। उसके बाद कारगिल हो जाता है, ठीक है? मोदी जी अपने, जो मोदी जी ने इनॉग्रेशन था उसके लिए उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया। अब नवाज शरीफ को ही बुलाते क्योंकि वही प्राइम मिनिस्टर था, इमरान खान तो था नहीं ना। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि देखो मोदी ने बुलाया, तुम होते तुम्हें बुला लेते। अब थे ही उस समय नवाज शरीफ, तो किसको बुलाना था उन्होंने? नवाज शरीफ को बुलाना था। जब पठानकोट एयरबेस में अटैक हुआ था और इंडिया ने बोला कि पाकिस्तानी टेररिस्ट ने अटैक करा है, तो पाकिस्तान ने बोला नहीं साहब, एज यूजुअल पाकिस्तान ने मना कर दिया। इंडिया ने परमिशन दी, आईएसआई की टीम आई थी हमारे एयरबेस के अंदर। कौन सा मुल्क अलाउ करता है आलिया जी, ये बताइए, कौन सा मुल्क अलाउ करता है? क्या अगर हम लोग बोले कि हमारे इंटेलिजेंस की सर्विसेज या हमारा रॉ आपके बलूचिस्तान में या कोई और फ्रंट का जो एरिया, नॉर्दर्न एरियाज आपके हैं, जिसको आप लोग खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं, ये सब एरियाज में हम अगर बोलें कि हम एक रॉ की टीम भेज रहे हैं आपके बिल्कुल फ्रंटलाइन एयरबेस पे, आप लोग अग्री करेंगे? आप लोग कभी अग्री नहीं करेंगे। हमने आईएसआई को एंट्री दी थी। फिर मियां साहब के घर में किसी उनकी बेटी की या उनके ग्रैंड डॉटर की किसी की तो शादी थी। तब कितना कर देगा कोई इंसान? कभी उड़ी हो जाता है, कभी पुलवामा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और करते रहते हैं। फिर पाकिस्तानी कहते हैं हम तो चाहते हैं लेकिन हमारी फौज। अब इंडिया, देखिए हमारा ट्रेड चल रहा था आलिया जी, आपको पता है, बंद इमरान खान ने करा, राइट? अब ऐसे नहीं हो सकता ना कि इमरान खान एक दिन बोले कि नहीं ट्रेड नहीं होगी, फिर बाकी पाकिस्तानी बोले इंडिया तो चाहता ही नहीं हमसे दोस्ती करना। हाँ, अब ये बात सच है कि अब नहीं चाहता इंडिया दोस्ती करना, अब ये बात सच है। लेकिन आज से 2 साल पहले ये बात सच नहीं थी। इंडिया ने इतना कुछ हुआ लेकिन फिर भी इंडिया ने, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, जो अक्सर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया इंडिया के लिए, तो कोई मुझे पाकिस्तानी समझाए। मैं आपसे ही पूछता हूं, पाकिस्तान ने कब बढ़ाया दोस्ती का हाथ? बयान देने से नहीं होता, फिजिकल एक्शन क्या करा पाकिस्तान ने कि दोस्ती का हाथ? तो आप बता दीजिए हमें, एक मुझे भी थोड़ा सा, मेरी भी इल्म में इजाफा हो जाए कि पाकिस्तान ने ये एक्शन लिया जिससे हम प्रूव कर सकते हैं। मैंने आपको 4-5 एग्जांपल दे दिया। ठीक। मेरे साहब, इसी गुफ्तगू से और जो ताहिर मलिक साहब ने कुछ बातें की उससे भी जो मेरा इस वक्त सवाल आपसे है वो ये है कि एक तो ये कि आपने ये जो बात की कि पहले चाहता था अब नहीं चाहता, क्या ये जिस तरह हमें ऐसा लग रहा है, महसूस भी हो रहा है कि जो वेस्ट की नई पॉलिसी सामने आ रही है इसकी वजह से एक तो कुछ जो हमने बात
बात की कि स्टेटमेंट्स भी इस तरह के हैं, जैसे कि मिस्टर जयशंकर की तरफ से कहा गया कि जो वेस्ट की तरफ से जो भी हथियार दिए गए हैं वो तो वो पाकिस्तान को दिए गए, इंडिया को तो कभी नहीं दिए गए। तो वो तो जाहिर है कि आप क्योंकि रशिया से है आपका ये सारा लेन देन और पाकिस्तान का हमेशा से अमेरिका से है, तो इस वजह से जो है वो अमेरिका ने दिए। लेकिन इसमें क्या इस वजह से ये ताल्लुकात इस नहज पे पहुंच गए अब, और क्या आप वाकई समझते हैं कि जो वेस्ट है, जो खासतौर पर अमेरिका है, वो आपको इग्नोर करके पाकिस्तान को किसी भी बिना पर, वो भी बता सकते हैं आप किस बिना पर ये जगह दे रहा है, और क्या इससे आप वो महसूस कर रहे हैं फ्रस्ट्रेशन है, या आपको लग रहा है कि आप इग्नोर हो रहे हैं? आलिया जी, दो चीजें हैं। ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, और ये गलतफहमी बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को है, जो 30-30, 40-40 साल के एक्सपीरियंस के सहाफी हैं, उनको ये गलतफहमी है। और गलतफहमी क्या है कि वेस्ट पाकिस्तान को फेवर कर रहा है। आपने जब गोरे से हाथ मिलाया, पाकिस्तान में लाशें गिरी हैं। कोई गोरा आपको फेवर नहीं कर रहा। जो अक्सर पाकिस्तानी कहते हैं ना, 80,000 पाकिस्तानियों ने अपनी जानों का नजराना दिया इन द वॉर अगेंस्ट टेरर। आप 80,000 का फिगर कोट करते कि नहीं करते? वो क्यों हुआ? ये वो किस लिए हो गया? वो जो पाकिस्तानियों की जान गई, कैसे गई? उसके पीछे कोई किसी ने बात करी है कि साहब इसलिए गई क्योंकि अमेरिका से आपने हाथ मिलाया, आपने अमेरिका से पैसे लिया। तो वॉर ऑन टेरर एक लड़ाई लड़ी जो बाद में, ठीक है, पाकिस्तान की भी लड़ाई थी, लेकिन जब शुरुआत हुई तो किसने शुरुआत करी? जनरल ज़ियाउल ने शुरुआत करी। इसने पाकिस्तान में क्या दिया? कोकेन का कल्चर दिया, हेरोइन का कल्चर दिया, कालिशनिकोव का कल्चर दिया। ये पाकिस्तानी खुद कह चुके हैं कई बार। जब जब गोरे से आपने हाथ मिलाया है, तब तक पाकिस्तान में खून बहाए, लाशें गिरी है। एक तो ये बात आप क्लियर कर लीजिए। दूसरी चीज देखिए, जब भी गोरे ने पाकिस्तान से हाथ मिलाया है, वो पाकिस्तान के लिए कभी नहीं मिलाया, वो अफगानिस्तान के लिए मिलाया है। अभी भी जो कह रहे हैं कि, और ये पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि, आपका सवाल भी कुछ इस तरीके से था कि क्योंकि अमेरिका, इंडिया की ऐसी पॉलिसीज हैं, तो क्या इंडिया को डाउनग्रेड करने के लिए पाकिस्तान को बूस्टअप? तो इसका मतलब आप लोग भी ये कहीं ना कहीं मानते हैं आलिया जी कि पाकिस्तान को भी जो इंपॉर्टेंस अगर मिल रहा है, वो भी भारत की वजह से मिल रहा है। वरना आप एक बात बताइए कि, मैं आपसे ऑनेस्ट सवाल पूछ रहा हूं, मैं तनकीद नहीं कर रहा, आई वॉन्ट टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव अबाउट इट। ऐसा क्या है, आप बताइए, आप पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान में रहती हैं, ऐसा क्या है पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तान जर्मनी को दे सकता है? आप ये बात मुझे बता दीजिए, आज क्लियर कर दीजिए कि हमारे पास बाकी सब चीजें नहीं, पर एक चीज है जो हम दे सकते हैं, जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। आप एक चीज बता दीजिए, क्या दे सकते हैं? अफगानिस्तान का रास्ता, उसमें भी अफगानिस्तान नंबर 1 है। अगर आपके बगल में अफगानिस्तान नहीं होता तो ये पैसे भी नहीं आने थे अंदर, अमेरिका को अफगानिस्तान आना था। अब बताइए ना, आप ये बताइए हमें कि पाकिस्तान ये प्रोड्यूस करता है सर, क्योंकि दुनिया इकोनॉमी पे चलती है, दुनिया कॉमर्स पे चलती है आलिया जी। तो ये पूरी चीज ना कि पाकिस्तान को ऊपर कर रहा है, तो भारत को कोई ऊपर या नीचे नहीं कर रहा। भारत अगर ऊपर है तो अपनी औकात पे, अपनी क्रेडिबिलिटी पे है। हमारे पास, हमने ऐसी अपनी इकोनॉमी बनाई है, हमने इतना स्ट्रगल करा है, हमने 30-40 साल, बड़ी 30-40 क्या 70-75 साल हमने मेहनत करी है, 30-40 साल से वो मोमेंटम बढ़ा उस चीज का आज की तारीख में। और वेरियस लीडर्स अंडर इंडिया, आज की तारीख में मोदी जी की वजह से एक मकाम है भारत का, तो ये हम लोगों ने खुद तो कमाया है ना। ये तो अमेरिका के, देखिए जो हमारा मकाम है आलिया जी, वो अमेरिका की कोई वो नहीं है, अमेरिका की खैरात नहीं है कि कल अमेरिका ने हमें मकाम दिया, आज हमसे ले ले, फिर कल दे दे, फिर कल। सॉरी, हमारा मकाम हमने कमाया है, अमेरिका कोई नहीं होता हमें देने या लेने वाला हमसे। तो ये बातें देखिए, ये बातें झूठी हैं। लोग कश्मीर का राग अलाप देते हैं और पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफी खुश हो जाते हैं, दे गेट वेरी हैप्पी। और साहब कश्मीर का तो क्या हुआ? मैं कह रहा हूं जो बाइडेन ने कश्मीर का नाम ले लिया, ठीक है। मैं कहता हूं शी जिनपिंग ने कलमा पढ़ लिया, और बताइए, शी जिनपिंग मुसलमान हो गया और उसने बोला कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर क्या होगा ये बता दीजिए? ले लेगा कश्मीर वो? ये क्यों ऐसी चीजें, मुझे नहीं, ये तो इम्प्रैक्टिकल चीज है ना। आप इंडिया को नहीं झुका सकते क्योंकि इंडिया डिपेंडेंट नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हम दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुल्क हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कई मुल्क हैं जिनके पास भारत से ज्यादा पैसा है, ऐसे कई मुल्क हैं जिनकी मिलिट्री भारत से तगड़ी है, ऐसे कई मुल्क हैं जिनका डिप्लोमेटिक हेफ्ट भारत से ज्यादा है। लेकिन हमारे पास जो है वो हमारा कमाया हुआ है, किसी और का दिया हुआ नहीं है, इसलिए भारत को झुकाना मुश्किल है, क्योंकि हमारा इंटरनल मामला है। दोस्तों, आपको भी ये बात सुनकर हंसी आई होगी जब ताहिर मलिक ने कहा कि पाकिस्तान के बिना भारत सुपर पावर नहीं बन सकता। आखिर किस मुंह से ये सब बातें करते हो यार? बोलते वक्त क्या शर्म नहीं आती?
कि दुनिया तुम्हारी बात जब ये सुनेगी तो हंसेगी। औकात ढेले भर की भी नहीं है, दर दर भीख मांगने वाले पाकिस्तान के बिना भारत सुपर पावर नहीं बन सकता। भाई क्या लॉजिक है? आज इंडिया जहां खड़ा है वहां दुनिया के देश भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूं आईएमएफ ने जो अभी हाल में ही रिपोर्ट जारी की है, उसमें भारत सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी है। जी हां, 2023 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 6.1% की दर से बढ़ रही है। दोस्तों, यहां तक कि दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मानी जाती हैं उनकी विकास दर भी भारत से काफी कम है। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की भी जो विकास दर है वो 1.6% है। चीन की बात करें तो चीन की 3.2% है और भारत की 6.5%। हालांकि आईएमएफ ने जो पहले रिपोर्ट जारी की थी उसमें जो विकास दर रहने वाली थी वो 7.5 के आसपास की थी, लेकिन उसके बावजूद भारत की जो विकास दर है वो दूसरे देशों से दुगनी है। सोचिए, भारत इस तरह से तरक्की कर रहा है और पाकिस्तानी पत्रकार भी पता नहीं कहाँ हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बिना तो भारत का कुछ नहीं हो सकता, भारत सुपर पावर का जो ख्वाब देख रहा है वो पूरा नहीं हो सकता। अरे इधर नज़र मान लो, थोड़ा पढ़ा लिखा करो। इसीलिए कहते हैं मदरसा छाप ये लोग बैठे हुए हैं स्टूडियो में। इनको बेसिकली कुछ ज्ञान नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं। यार एक सिंपल सी बात है, जब वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के विदेश मंत्री को नॉलेज नहीं है फॉरेन डिप्लोमेसी का, तो फिर इन लोगों को क्या ही होगा। और अगर आपको भी कुछ कहना है तो कमेंट में ज़रा पाकिस्तान की तारीफ कर दिया करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।